मूवी की शुरुआत टोरू नाम के एक प्लेनेट पर होती है, जहां पर हम एक तरह के कोर्ट को देखते हैं। कोर्ट में साइंटिस्ट जुम्बा पर केस चलाया जा रहा होता है। उस पर आरोप है कि उसने एक बेहद खतरनाक क्रिएचर बनाया है जिसका नाम 626 है। क्रिएचर 626 दिखने में एक छोटा सा नीले रंग का जीव है। उसके पास सुपर इंटेलिजेंस पावर होती है, लेकिन उसका बिहेवियर बेहद आक्रामक और बेकाबू होता है। इसी वजह से कोर्ट फैसला सुनाती है कि क्रिएचर 626 को स्पेस में एक्साइल कर दिया जाए। साथ ही साइंटिस्ट जुम्बा को जेल भेजने का आदेश दिया जाता है, लेकिन तभी अचानक क्रिएचर 626 वहां से भागकर एक स्पेसशिप पर कब्जा कर लेता है और सीधा धरती की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद कोर्ट जुम्बा और ब्लैकी को आदेश देती है कि वो धरती पर जाकर क्रिएचर 626 को पकड़े और उसे वापस लेकर आए। अब कहानी शिफ्ट होती है धरती पर, जहां हमारी मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से होती है जिसका नाम लीलो है। लीलो हवाई द्वीप पर रहती है। हम उसे समुद्र के किनारे खेलते हुए देखते हैं। इसके बाद वो जल्दबाजी में अपनी डांस क्लास के लिए निकलती है क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। डांस क्लास में पहुंचने पर हमें पता चलता है कि बाकी की लड़कियां लीलो को पसंद नहीं करती। सभी बच्चे स्टेज पर परफॉर्म करने लगते हैं। उनके पेरेंट्स भी वहां मौजूद होते हैं। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की लीलो को धक्का दे देती है। इस पर लीलो को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को स्टेज से नीचे गिरा देती है। इस घटना के बाद लीलो घर वापस लौट आती है और घर में म्यूजिक चालू कर देती है। जब उसकी बड़ी बहन नीना वहां पहुंचती है तो लीलो दरवाजा बंद कर देती है क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन से नाराज है, क्योंकि नीना उसकी डांस क्लास में नहीं गई थी। नीना लीलो से कहती है कि दरवाजा खोलो, सोशल वर्कर आ गई है, लेकिन लीलो जिद पर अड़ी रहती है। इसके बाद नीना पीछे के दरवाजे से सोशल वर्कर को घर के अंदर ले आती है। घर पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। फिर नीना लीलो को समझाती है कि वो एक्टिंग करे और सोशल वर्कर के सामने ये साबित करे कि वो ठीक है। लीलो कहती है कि उसे फल और सब्जियां बहुत पसंद है। वो समय पर डांस क्लास जाती है और उसके दोस्त भी हैं। इसके बाद सोशल वर्कर नीना से कहती है कि उसे पता है कि उनके माता पिता की मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन लीलो अभी बहुत छोटी है और उसे एक स्टेबल लाइफ की जरूरत है। वो नीना को वार्निंग देती है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो लीलो को उससे छीन लिया जाएगा। इसी वजह से नीना को एक अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ती है, जिसमें वो वादा करती है कि वो घर हमेशा साफ रखेगी, लीलो के लिए हेल्दी खाना बनाएगी और सारे बिल्स समय पर भरेगी। उसके बाद सोशल वर्कर वहां से चली जाती है। इसके बाद नीना कचरे के ढेर के पास जाती है। वहीं उसकी पड़ोसन टोटो से मुलाकात होती है। टोटो नीना को कहती है कि अगर कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो वो उसे बता सकती है। इसी दौरान टोटो का बेटा वहां आ जाता है। वो नीना से बात करता है और साफ तौर पर दिखाई देता है कि वो नीना को पसंद करता है। रात के समय नीना लीलो के लिए पैनकेक बनाती है। तभी लीलो उसे पूछती है कि क्या वो सच में बुरी है। नीना उसे समझाती है कि वो बुरी नहीं है, बस कभी कभी हर किसी से गलती हो जाती है और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। लीलो कहती है कि स्कूल की लड़कियां उसे पसंद नहीं करती। इस पर नीना उसे गले लगा लेती है। वो पूरी रात लीलो के साथ बात करती है और उसके साथ खेलकर उसका मन हल्का करने की कोशिश करती है। इसी दौरान अचानक लीलो एक टूटता हुआ तारा देखती है। वो नीना से कहती है कि वो तुरंत कमरे से बाहर चली जाए क्योंकि वो एक विश मांगना चाहती है। लीलो खिड़की के पास जाती है और कहती है, हे विशिंग स्टार, मुझे एक ऐसा दोस्त दो जो मुझे प्यार करे, हमेशा मेरे साथ रहे और मुझे कभी छोड़ कर ना जाए। उसी वक्त क्रिएचर 626 धरती पर पहुंच चुका होता है, लेकिन जब भी वो हिलता डुलता है तो उसे झटके लगते हैं। इसका कारण वो कॉलर होता है जो उसने पहना होता है। साइंटिस्ट जुम्बा उसके कॉलर को दूर से कंट्रोल कर रहा होता है ताकि उसे क्रिएचर की लोकेशन मिलती रहे, लेकिन क्रिएचर 626 किसी तरह उस कॉलर को निकाल देता है। इसके बाद वो एक शादी की पार्टी में घुस जाता है और पार्टी के अंदर वो पूरा हंगामा मचा देता है, केक पर कूद जाता है और पूरी तरह खराब कर देता है। अगली सुबह जुम्बा और ब्लैक की धरती पर पहुंच जाते हैं। दोनों इंसानों का रूप बदल लेते हैं और क्रिएचर 626 को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते हुए उन्हें दो दोस्त दिखाई देते हैं। वो दोनों उन्हें पकड़ लेते हैं और अपनी शक्ल उनके जैसी बना लेते हैं। हालांकि उनकी हरकतें अब भी अजीब बनी रहती हैं, जिससे आसपास के लोग उन्हें नोटिस करने लगते हैं। उधर क्रिएचर 626 को डॉग कैचर्स पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक रेयर डॉग है, इसलिए वो उसे एक एनिमल शेल्टर ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जुम्बा और ब्लैकी एक लिफ्ट में होते हैं। वहां उन्हें न्यूज एंकर की आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि एक खतरनाक और अजीब जानवर पकड़ा गया है। उस समय लीलो और टोटो उसी पार्क में मौजूद होते हैं जहां वो क्रिएचर रखा गया होता है। लीलो अंदर जाकर कुत्तों को देखने लगती है। तभी क्रिएचर पिंजरे का दरवाजा तोड़ देता है और वहां से भाग निकलता है। ब्लैकी क्रिएचर को देख लेता है और जुम्बा के साथ मिलकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी क्रिएचर वापस एनिमल शेल्टर में लौट आता है। उसी समय लीलो शेल्टर के अंदर आती है और क्रिएचर उसे देख लेता है। वो काफी समझदार है और तुरंत समझ जाता है कि वो एक ऐसा शेल्टर है जहां इंसान जानवरों को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी मौके का फायदा उठाने का वो फैसला करता है। वो लीलो का दिल जीतने की कोशिश करता है। क्रिएचर
लीलो को पसंद आ जाता है और वो तय कर लेती है कि वो उसे अडॉप्ट करके घर ले जाएगी। इसी बात पर नीना और टोटो के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि टोटो पहले ही अडॉप्ट करने की इजाजत दे चुकी थी। टोटो नीना से कहती है कि लीलो एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और उसे लगा कि ये डॉग उसे खुशी देगा। इसके बाद लीलो उसे बाहर घुमाने ले जाती है। वहाँ उसकी सहेली आ जाती है और क्रीचर डॉग को देखती हैं। उनमें से एक लड़की लीलो की गुड़िया छीन लेती है। लीलो उससे लड़ने लगती है। उसी दौरान क्रीचर उसकी दोस्त की खिलौना कार पर ध्यान देता है। वो उस पर चढ़ जाता है और उसे चलाने लगता है। इसके बाद वो सभी बीच पर चले जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। यहीं पर लीलो उसका नाम स्टिच रख देती है। अब हम नीना को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। लीलो और स्टिच उसके साथ होते हैं, लेकिन स्टिच लगातार उछल कूद करता रहता है, जिससे नीना ड्राइविंग के दौरान डिस्टर्ब हो जाती है। नीना की कार गलती से जुम्बा और ब्लैकी के साथ टकराने लगती है, लेकिन जुम्बा उन्हें रास्ता दे देता है और जाते जाते वो चुपचाप गाड़ी पर एक ट्रैकिंग डिवाइस फेंक देता है। अगले दिन वो नीना के काम की जगह पहुंचते हैं, जहां वो समुद्र के किनारे एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती है। नीना स्टिच को कहती है कि वो एक जगह बैठा रहे और बिल्कुल भी हिले नहीं, लेकिन जैसे ही नीना काम पर चली जाती है, लीलो और स्टिच आपस में खेलने लगते हैं। उसी दौरान वहाँ कुछ लोग अपना टैलेंट शो दिखा रहे होते हैं। वो आग से करतब कर रहे होते हैं। तभी स्टिच आग की एक छड़ी उठा लेता है और उसे सीधा टेबल पर फेंक देता है। पूरा रेस्टोरेंट आग की चपेट में आ जाता है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक गुस्से में आकर नीना को नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद तीनों घर लौट आते हैं। लीलो स्टिच को नहलाने के लिए बाथरूम में ले जाती है, लेकिन स्टिच को पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो उससे भागने लगता है। नीना और लीलो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। इस भागदौड़ में स्टिच किचन में तोड़फोड़ कर देता है और कई बर्तन तोड़ देता है। नीना का सबर टूट जाता है। वो गुस्से में लीलो से कहती है कि वो स्टिच को वापस लौटा दे, लेकिन लीलो साफ मना कर देती है और कहती है कि स्टिच अब उनके परिवार का हिस्सा है। इसके बाद लीलो स्टिच को अपने कमरे में ले जाती है और दोनों साथ बैठते हैं। लीलो उसे कहानियां सुनाती है, अपनी माँ की तस्वीरें दिखाती है और अपनी बचपन की तस्वीरें भी दिखाती है और वही डांस करने लगती है जो उसने स्कूल में सीखा होता है। स्टिच भी उसकी हर हरकत की नकल करने लगता है। अगली सुबह नीना उन्हें बाहर ले जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी दरवाजे पर सोशल वर्कर और कोबरा पहुंच जाते हैं। सोशल वर्कर नीना से बात करने लगती है। इसी दौरान कोबरा चुपचाप स्टिच के बालों का एक सैंपल ले लेता है। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। नीना फिर से रेस्टोरेंट जाती है ताकि वो नई नौकरी ढूंढ सके। वो लीलो और स्टिच से कहती है कि शांति से एक जगह बैठे रहें और खुद इंटरव्यू के लिए अंदर चली जाती है। दूर से जुम्बा और ब्लैकी ये सब देख रहे होते हैं। उधर लीलो और स्टिच आपस में खेलने लगते हैं। इसी दौरान स्टिच गलती से एक गिलास तोड़ देता है। दुर्भाग्य से इसी वजह से मैनेजर नीना को नौकरी देने से मना कर देता है। इसके बाद वो सब साथ में समुद्र के किनारे चले जाते हैं। वहाँ वे लहरों पर सर्फिंग करने लगते हैं। स्टिच भी उनके साथ होता है। सभी काफी खुश नजर आते हैं, लेकिन तभी अचानक जुम्बा और ब्लैकी वहाँ पहुंच जाते हैं और स्टिच को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस भागदौड़ में सर्फबोर्ड पलट जाता है और लीलो डूबने लगती है। नीना तुरंत पानी में कूदकर लीलो को बचा लेती है। लीलो को अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ सोशल वर्कर नीना को बताती है कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि लीलो की कस्टडी ले ली जाएगी। अब लीलो की पढ़ाई और देखभाल सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये सुनकर नीना पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वो अपनी बहन से कभी अलग नहीं होना चाहती। इसके बाद हम एलियन लीडर को देखते हैं। वो जुम्बा और ब्लैकी को कॉल करती है और उन पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो अब तक क्रिएचर 626 को नहीं पकड़ पाए थे। इसके बाद सभी घर लौट आते हैं। रात को नीना लीलो से बात करने की कोशिश करती है। वो उसे बताना चाहती है कि जल्द ही वे दोनों अलग होने वाले हैं, लेकिन नीना ये बात पूरी नहीं कर पाती और घर से बाहर बगीचे में चली जाती है। कुछ देर बाद लीलो उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि वो उससे वैसे ही प्यार करती है जैसे वो अपनी माँ से करती थी। ये सुनकर नीना उसे कसकर गले लगा लेती है। ये सब देखकर स्टिच उदास हो जाता है। वो फैसला करता है कि वो इस घर को छोड़ देगा और वापस एनिमल शेल्टर चला जाएगा। अगली सुबह सोशल वर्कर और कोबरा लीलो को लेने के लिए घर पहुंचते हैं। वो सभी ऊपर लीलो के कमरे में जाते हैं। नीना भी उनके साथ अंदर जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद बाहर आकर बताती है कि लीलो कमरे में नहीं है। अब हम लीलो को देखते हैं। वो स्टिच को ढूंढने निकल चुकी थी। वो सीधे एनिमल शेल्टर पहुंचती है और वहां स्टिच को ढूंढ लेती है। लीलो उससे पूछती है कि उसने घर क्यों छोड़ा। स्टिच जवाब देता है कि वो बहुत बुरा है और इसलिए उसे दूर जाना पड़ा। लीलो उसे गले लगा लेती है। तभी अचानक जुम्बा और ब्लैकी टाइम पोर्टल के जरिए वहां पहुंच जाते हैं। लीलो और स्टिच किसी तरह उनसे बचकर निकलते हैं और वापस घर की ओर भागने लगते हैं। उधर नीना और बाकी लोग लीलो को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। अचानक जुम्बा अपनी असली शक्ल में सामने आता है और स्टिच का पीछा करता है। लीलो और स्टिच खिड़की से बाहर भागते हैं। जुम्बा गुस्से में पूरा घर तहस महस कर देता है। जब लीलो देखती है कि जुम्बा उसके माता पिता के कमरे में घुसने वाला है, तो वो वापस घर के अंदर आ जाती है
और उसे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। तभी स्टिच जुम्बा पर हमला कर देता है, लेकिन जुम्बा स्टिच से कहता है कि लिलो ने जितनी भी तकलीफें झेली है उनकी वजह वही है कि अगर स्टिच सच में लिलो से प्यार करता है तो उसे उनके साथ जाना होगा और लिलो को छोड़ना होगा। स्टिच ये बात मान लेता है और उसके साथ जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो स्पेसशिप में चढ़ते हैं, जुम्बा स्टिच को कैद कर लेता है। वो एक्सपेरिमेंट 626 को एक नए और ज्यादा खतरनाक क्रिएचर एक्सपेरिमेंट 627 में बदलने का फैसला करता है। इधर लिलो घर में गिर जाती है। निन्ना और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं और लिलो को ढूंढने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि लिलो भी टाइम पोर्टल के जरिए उनकी स्पेसशिप तक पहुंच चुकी है। लिलो तुरंत स्टिच को आजाद कर देती है। स्टिच जुम्बा पर हमला करता है और उसे हराता है और स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है। उधर ब्लैक निन्ना और बाकी लोगों के साथ मिल जाता है और उन्हें उस जगह ले जाता है जहां लिलो के मिलने की उम्मीद होती है। इधर स्टिच और लिलो की स्पेसशिप खराब हो जाती है। वो उससे कूदने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले ही स्पेसशिप समुद्र में गिर जाती है। स्टिच बाहर निकल आता है, लेकिन लिलो दिखाई नहीं देती। वो समुद्र में उसे ढूंढता है और गहराई में जाकर उसे देख लेता है। स्टिच मलबा हटाकर लिलो को बचाने की कोशिश करता है। लिलो को होश आता है और वो स्टिच को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो कमजोर पड़ जाती है। स्टिच उसका हाथ छोड़ देता है और खुद भी डूबने लगता है। तभी निना वहां पहुंचती है और लिलो को बचा लेती है। इसके बाद वो नीचे जाकर स्टिच को भी बाहर निकालती है। स्टिच बेहोश होता है। वो उसे कई बार बिजली के झटके देते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। लिलो रोने लगती है। उसे लगता है कि स्टिच अब मर चुका है, लेकिन तब स्टिच अचानक होश में आ जाता है। लिलो खुशी में उसे गले लगा लेती है। उसी वक्त एक स्पेसशिप वहां उतरती है। उसका दरवाजा खुलता है और एलियन लीडर सैनिकों के साथ बाहर आती है। वो स्टिच को वापस ले जाने आए होते हैं। स्टिच उनसे कहता है कि उसे इंसान पसंद है। वो कहता है उसने उनसे प्यार, दोस्ती और परिवार की अहमियत सीखी है। स्टिच उनसे विनती करता है कि उसे एक मौका दिया जाए और उसे धरती पर ही रहने दिया जाए। आखिरकार एलियन लीडर मान जाती है। फैसला होता है कि स्टिच धरती पर ही रहेगा, लेकिन ब्लैकी की निगरानी में। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। वो घर लौटते हैं और अपने टूटे हुए घर को ठीक करने लगते हैं। सोशल वर्कर भी अपना फैसला करती है कि लिलो निन्ना के साथ ही रहेगी। इसी तरह उनका परिवार पूरा हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।